हाँ जी, दिस इज़ लेक्चर नंबर 37 और एज़ प्रॉमिस्ड आज भी हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करने वाले हैं और आज का क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, जिसमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है निकालना, फिर गुडविल वो आधा लेकर आ रहा है, आधा नहीं लेकर आ रहा है। ये मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स का तड़का इस क्वेश्चन में लगने वाला है और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी निकालना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर हम लोग क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। तो ये रहा सर बेहतरीन क्वेश्चन। आइए पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन-कौन से पॉइंट हैं जिसका एडजस्टमेंट अपने को करना होगा। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे। ए एंड बी पार्टनर है और इनके बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो 3:2 है, सबसे सिंपल बात है। क्वेश्चन के एसेट साइड पे देखिए तो आपको गुडविल दिख रही है 30,000 रुपीज़ की। आपको पता है कि एडमिशन के टाइम पे अगर बैलेंस शीट में कोई गुडविल दिखती है, तो वो गुडविल को आँख बंद करके आप पुराने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट करेंगे। मतलब इसको आप नुकसान मानेंगे और कैपिटल को रिड्यूस करेंगे, वो भी इनके ओल्ड रेशियो में। उसके बाद आपको फर्नीचर दिख रहा है 50,000 का, स्टॉक दिख रहा है 60,000 का, डेटर्स दिख रहे हैं 1,20,000 के और बैंक बैलेंस दिख रहा है 40,000 रुपीज़ का। समहाउ पॉइंट्स जो हैं गुडविल का छोड़ के पुराने वाले क्वेश्चन से ही मिलते जुलते हैं। ए का कैपिटल जो है वो 1,50,000 है, बी का कैपिटल 80,000 है और क्रेडिटर्स जो हैं वो 70,000 है। तो बैलेंस शीट में जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो बहुत सिंपल है। आइए हम लोग अब एडजस्टमेंट पढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ क्या कुछ अलग बातें बताई गई है। कहता है अबव डेट पे सी का एडमिशन होता है और ए सरेंडर करता है 1/6 शेयर। आपको याद होगा मैंने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते समय आपको 4 अलग-अलग केसेस बताए थे, जिसमें से एक केस जो था वो ओल्ड पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से था, बाकी के 3 केस न्यू पार्टनर्स के कंट्रीब्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं कि न्यू पार्टनर पुराने पार्टनर से हिस्सा कैसे ले रहा है और एक केस में ओल्ड पार्टनर्स अपने शेयर का हिस्सा कैसे दे रहा है, वो वाला क्वेश्चन था और इसी क्वेश्चन पे ये वाला सवाल भी दिया हुआ है। कहता है ए अपने हिस्से का 1/6 सरेंडर कर रहा है, बी अपने हिस्से का 1/3 सरेंडर कर रहा है इन फेवर ऑफ सी। और आपको मतलब इस क्वेश्चन में कभी भी नए पार्टनर का कितना शेयर वो लेकर आ रहा है बिजनेस में ये नहीं दिया रहेगा, क्योंकि ए का सरेंडर और बी के सरेंडर को ही आप कैलकुलेट करके ऐड करेंगे, तब जाके आपको सी का नया हिस्सा पता चलेगा। गुडविल जो है इज वैल्यूड एट 1,20,000। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन में तो गुडविल कैलकुलेट करने को बोला था, इस क्वेश्चन में गुडविल ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, बट सी ब्रिंग्स इन ओनली हाफ ऑफ ए शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। मतलब जो भी गुडविल होगी इसके हिस्से की, सी के हिस्से की, उसमें से आधा वो लेकर आ रहा है और आधा उसके करंट अकाउंट में दिखाना पड़ेगा। उसके प्रॉफिट में से हम लोग बाद में एडजस्ट करेंगे। 1,00,000 वो अपने कैपिटल का लेकर आ रहा है। फॉलोइंग एडजस्टमेंट आर एग्रीड अपॉन। एडजस्टमेंट नंबर 1, स्टॉक को रिड्यूस करना है 56,000 पे। तो जो नया स्टॉक है वो 56,000 दिखेगा, तो यहाँ मेरे को 4,000 का लॉस हो गया। चलिए बढ़िया। दूसरा कह रहा है फर्नीचर को 5,000 से कम करना है, तो फर्नीचर में भी मेरे को 5,000 का लॉस है और ये अब बुक्स में लिखेगा 45,000 का। चलिए देयर इज एन अनरिकॉर्डेड एसेट्स वर्थ रुपीज 30,000। तो ये एक अनरिकॉर्डेड एसेट्स यहाँ पे आ गया, प्रॉफिट आ गया, है ना। उसके बाद 1 मंथ का रेंट 15,000 का आउटस्टैंडिंग है, तो यहाँ एक आउटस्टैंडिंग रेंट आएगा 15,000 रुपए का। उसके बाद क्वेश्चन कहता है क्रेडिटर्स फॉर गुड्स परचेस फॉर रुपीज 10,000 हैड बीन ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। आपने गुड्स उधार पे खरीदा और उसको आप रिकॉर्ड करना भूल गए, ऑल्दो द गुड्स हैड बीन करेक्टली इंक्लूडेड इन स्टॉक। मतलब स्टॉक में वो इंक्लूड हुआ हुआ है पर आपके क्रेडिटर्स में इंक्लूड नहीं है, तो क्रेडिटर्स 70,000 की जगह आप बुक्स में लिखोगे 80,000 रुपीज़ का और क्रेडिटर्स पे आपको 10,000 का जो है वो लॉस हो गया। उसके बाद आपका क्वेश्चन कह रहा है कि इंश्योरेंस प्रीमियम 8,000 का आपने डेबिट किया था, मतलब पीएनएल अकाउंट में डेबिट करके इंश्योरेंस का खर्चा दिखाया था, जिसमें से 2,000 जो है वो नेक्स्ट ईयर से रिलेट करता है। तो ये 2,000 का प्रीपेड इंश्योरेंस जो है वो यहाँ पे एज एन एसेट दिखेगा और रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड पे ये 2,000 का प्रॉफिट हो गया। तो ये भी एक प्रॉफिट हो गया और ये एक 2,000 का प्रॉफिट हो गया, बाकी तो मेरे को सारे लॉसेस ही दिख रहे हैं। खर्चा हुआ 10,000 का जो कि ए ने पे किया है, तो ये ए लायबिलिटी हो गई हमारी और ये हम लोग ए के कैपिटल अकाउंट में ऐड कर देंगे एक्सपेंसेस को, तो एक और मेरे को खर्चा दिख गया।
क्वेश्चन कहता है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी निकाल के दिखाओ। तो लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था, पहले फॉर्मेट बनाया था और फॉर्मेट किस तरीके से बनाया था ये आपको ऑलरेडी पता है। तो जाइए एक स्क्रीनशॉट लीजिए, मैंने क्वेश्चन आपको समझा दिया है, फॉर्मेट बनाइए, फिर हम लोग क्वेश्चन को कैरी आउट करते हैं। चलिए सर, तो ये मेरा फॉर्मेट ऑलरेडी बन के तैयार है। अब हमें क्या करना था, हमारा क्वेश्चन का पहला स्टेप होता है एसेट साइड पे फोकस करना, और एसेट साइड में सबसे पहले दे रखी है गुडविल। तो आइए सबसे पहले आपको करना क्या है, आपने यहाँ पे कैपिटल अकाउंट ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखा है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे टू गुडविल आप दिखाओगे और गुडविल का अमाउंट जो है वो बांट दोगे पार्टनर्स के बीच में 3:2 में, जो कि आएगा 18,000 और 12,000। इस केस में नए पार्टनर्स को गुडविल पुरानी वाली नहीं एडजस्ट होगी, ये बात का ध्यान रखेंगे। वापस आते हैं, उसके बाद हमारे को कह रहा है फर्नीचर जिसकी वैल्यू में गिरावट आई थी 45,000। तो आइए एसेट साइड पे और सबसे पहले लिखिए यहाँ पे फर्नीचर 45,000 का, और इस फर्नीचर पे आपको लॉस हुआ था, तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में आप फर्नीचर अकाउंट लिख के 5,000 का लॉस दिखाएंगे। उसके बाद आपका स्टॉक कह रहा है जिसमें भी आपको 4,000 का लॉस दिख रहा था, तो आप एसेट साइड पे पहले स्टॉक अकाउंट लिखेंगे और यहाँ पे आप अमाउंट लिखेंगे 56,000, और यहाँ पे आप आके टू स्टॉक का लॉस दिखाएंगे 4,000 रुपीज़ का। स्टॉक हो गया, आइए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद डेटर्स, डेटर्स पे कोई दिक्कत नहीं है, और बैंक बैलेंस पे फिर वही स्टार लगा के उसको ऐसे ही छोड़ देना होगा अपने को। तो यहाँ डेटर्स लिखेंगे और इस पे 1,20,000 रुपये लिख के छोड़ देंगे। बैंक अकाउंट लिखेंगे और इस पे स्टार लगाएंगे, क्योंकि बैंक का बैलेंस जो है वो फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा यहाँ पे भी। अब हम लोग का एसेट साइड अपना हो गया बेटा कंप्लीट। अब अपने आ जाते हैं लाइबिलिटी साइड पे, और ओपनिंग बैलेंसेस को पहले कॉपी करते हैं। तो यहाँ पे आप लिखोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ए का है 1,50,000 और बी का था 80,000 का। चलिए ये काम भी अपना खत्म हो गया। फिर सन्ड्री क्रेडिटर्स जो है वो इंक्रीज हो रहा था ना बेटा 80,000 रुपीज़, तो आप सन्ड्री क्रेडिटर्स को यहाँ पे इस तरीके से नीचे कहीं पे दिखा दो, सन्ड्री क्रेडिटर्स 80,000 रुपीज़, और यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स की वजह से आपको लॉस हुआ था, तो टू सन्ड्री क्रेडिटर्स आप यहाँ पे 10,000 रुपीज़ का लॉस दिखा दो क्रेडिटर्स को लेके। तो यहाँ तक कि हमारी बैलेंस शीट की सारी इन्फॉर्मेशन हो गई कंप्लीट। अब हमारे को सबसे इम्पोर्टेंट है वो कैलकुलेट करना गुडविल और कैपिटल का जो अमाउंट लेकर आ रहा है वो। तो पहले वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ sacrifice made by old partners। तो पुराने पार्टनर ने कितना सेक्रीफाइस किया है वो देखते हैं। ए का सेक्रीफाइस कितना है और बी का सेक्रीफाइस कितना है। क्वेश्चन ने बताया था कि ए अपने हिस्से का दैट इज 3/5 का 1/6 सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी है, और बी अपने हिस्से का दैट इज 2/5 का 1/3 सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी है। अगर मैं काट कूट ना करूं तो ये आ जाता है 3/30 और ये आ जाएगा 2/50। तो ये हो गया ए का सेक्रीफाइस और ये हो गया बी का सेक्रीफाइस। अगर मैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालूं तो 3/30 इज टू 2/15, और अगर इसका एलसीएम लिया जाए तो 30 ही आएगा, या 3:4। देयरफॉर सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमारा आ गया इस क्वेश्चन के लिए 3:4, जिससे कि हमारा ये सवाल आगे कैलकुलेशन में जाएगा। फिर आ गया हमारा कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो इस सवाल का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सवाल ने हमें मांगा था कैलकुलेट करने के लिए लास्ट में रिवैल्यूएशन कैपिटल और बैलेंस शीट के बाद। तो इसके लिए आपको निकालना होगा ए का न्यू शेयर, बी इज न्यू शेयर और सी इज न्यू शेयर। ए का न्यू शेयर जो है वो ओल्ड में से अगर आप 3/30 माइनस करोगे तब आएगा, बी में 2/5 में से 2/15 माइनस करोगे तब आएगा, और सी को तो 3/30 में 2/15 ऐड करोगे तब आएगा। तो सर इसका एलसीएम हो गया 30
6 3 18 माइनस 3 15/30। इसका एलसीएम आप ले लो 15, 6 माइनस 2 दैट इज 4/15, और इसका एलसीएम ले लो 30, तो ये हो गया 3 प्लस 4 दैट इज 7/30। आपका सबका एलसीएम जो है वो दो का सेम है, एक का जो है वो सेम नहीं है, तो उसको सेम बनाने के लिए आप 2 मल्टीप्लाई करोगे ऊपर नीचे, तो ये आ जाएगा 15:8:7। ये आएगा आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब हम लोगों को क्या करना है, अब हमें कैलकुलेट करना है गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ सीज शेयर ऑफ गुडविल, और फिर इसकी जर्नल एंट्री करनी है और उस जर्नल एंट्री को प्लेस करना है। तो सी का जो शेयर है गुडविल का वो है 1,20,000 का 7/30। अब ये शुरू में हम लोग नहीं निकाल सकते थे क्योंकि ये जो 7/30 है यही तो हमने अभी निकाला है, तो इसके हिसाब से अगर हम लोग गुडविल निकालें तो ये आ जाएगा 28,000। अब हमारी जर्नल एंट्री जो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो वो जर्नल एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। देखिए 14,000 रुपए वो नहीं दे रहा है, मतलब 28,000 का आधा वो कैश में लेकर आ रहा है, लिखा है यहाँ पे, आइए मैं पढ़ाता हूँ आपको। देखिए सी ब्रिंग्स इन ओनली हाफ ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। तो आपका गुडविल है 28,000, 28,000 का आधा 14,000 वो कैश में ले रहा है, तो 14,000 वो कैश में नहीं लेकर आ रहा है। तो यहाँ पे जो वो कैश में लेकर आ रहा है वो लेकर आ रहा है 1,14,000, कैपिटल के नाम का लेकर आ रहा है 1,00,000, और प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम का लेकर आ रहा है 14,000। अब आपका ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है और जो ये सी का करंट अकाउंट है 14,000 दैट इज 28,000, ये पार्टनर्स के बीच में बटेगा। तो आप यहाँ पे इसको कैसे बांटोगे, टू एज कैपिटल अकाउंट 12,000 और टू बीज कैपिटल अकाउंट 16,000। ठीक है, तो आपकी जो ये 12,000 की आधी एंट्री है, अगर आप इस एंट्री को स्प्लिट भी करना चाहते हो तो स्प्लिट भी कर सकते हो। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 14,000 टू एज कैप 6,000 एंड टू बीज कैप अकाउंट 8,000, और इधर आपका सीज करंट अकाउंट डीआर 14,000 टू एज कैप 6,000 टू बीज कैप 8,000। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये एंट्री जाके ऊपर प्लेस करनी है कैपिटल अकाउंट में। तो सबसे पहले यहाँ पे अपने लिखते हैं बाई बैंक अकाउंट, जो हमारे पास पैसे आए हैं 1,00,000 रुपए। फिर हमारा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, तो ये कितने हमने लिखे थे, 6,000 और 8,000, अलग अलग एंट्री कर देते हैं। और बाई सीज करंट अकाउंट के नाम से 6,000 और 8,000, तो ये हमारी एंट्री हो गई कंप्लीट। अब जो स्टार लगाना था हमने, वो बैंक बैलेंस कैलकुलेट करना, वो कर लेते हैं। तो हमारे बैलेंस शीट में जो बैंक बैलेंस था, ओपनिंग बैलेंस, वो था 40,000 रुपीज का, प्लस हमारे पास सी का जो कैपिटल अकाउंट आया वो आया 1,00,000 का, और प्लस जो प्रीमियम फॉर गुडविल आई आधी, वो आई 14,000 की, तो ये कितना हो गया 1,54,000। और ये जाके मैं बैलेंस शीट में दिखा देता हूँ 1,54,000। और जो सी का करंट अकाउंट का बैलेंस था वो उसे भी मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा 14,000 रुपीज। चलिए, बहुत बढ़िया। अब हमने क्या देखा, हमारा क्या क्या कैलकुलेशन हो गया, स्टॉक वाला पॉइंट हो गया, अनरिकॉर्डेड एसेट्स लिखा हमने, नहीं अभी तक हमने नहीं लिखा अनरिकॉर्डेड एसेट्स। चलिए, तो यहाँ पे आप अनरिकॉर्डेड एसेट्स लिखिए, अनरिकॉर्डेड एसेट्स
₹30,000 और यहाँ पे आप अनरिकॉर्डेड एसेट्स का प्रॉफिट बुक कीजिए 30,000 का। अब देखिए एडजस्टमेंट में क्या छूटा हुआ है। क्या रेंट आउटस्टैंडिंग हमने लिखा है? रेंट आउटस्टैंडिंग नहीं सर, अभी हमने वो भी नहीं लिखा है। टू आउटस्टैंडिंग रेंट कितना था? ₹10,000 का। तो आप यहाँ पे दिखाओ आउटस्टैंडिंग रेंट ₹10,000 का। चलिए ये भी आपने दिखा दिया। नहीं सर 10,000 का नहीं था। ओह सॉरी सॉरी 15,000 का था। हाँ जी मैं ठीक कर देता हूँ, एक सेकेंड। 15,000 का। चलिए ये हो गया। क्रेडिटर्स को आपने इंक्रीज करके दिखा दिया। चलिए ये पॉइंट हो गया। इंश्योरेंस प्रीमियम दिखाया आपने? नहीं सर मैं इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं दिखाया है। तो यहाँ आप दिखाइए प्रीपेड इंश्योरेंस 2,000 का और यहाँ पे भी आप दिखाइए प्रीपेड इंश्योरेंस 2,000 रुपीज़ का। चलिए ये पॉइंट भी हो गया। एक्सपेंस वाला पॉइंट हुआ? नहीं सर ये भी नहीं हुआ है। ओके टू रिवैल्यूएशन एक्सपेंस 10,000 का और ये तो एक लाइबिलिटी है। तो ये लाइबिलिटी है तो भाई रिवैल्यूएशन एक्सपेंस 10,000 का ए को बाद में दिया जाएगा। अभी हो गया सर? हाँ अब सर सारा काम खत्म हो गया। अब क्या करना है? अब प्रॉफिट और लॉस निकालना है। मुझे तो यहाँ पे लॉस ही लॉस दिख रहे हैं। हाँ जी 5 4 9 9 29 39 44,000 का डेबिट का टोटल है और क्रेडिट का टोटल सिर्फ और सिर्फ 32,000 का है। तो यहाँ पे लॉस हो गया बाई लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। तो ये ए और बी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा और ये कितना होगा? 12,000। तो 12,000 का 3:2 करता हूँ तो ये आएगा 7,200 और ये आएगा 4,800। अब यहाँ पे मैं रिवैल्यूएशन लॉस दिखा देता हूँ 7,200 और 4,800। अब मुझे कैपिटल को कंप्लीट करना है 150 156 162 172 1,72,000। यहाँ भी आएगा 1,72,000। यहाँ आएगा 96,000 और यहाँ आएगा 1 लाख। यहाँ आ गया 96,000 और यहाँ आ गया 1 लाख। अब अपने बैलेंस निकाल ले। क्लोजिंग बैलेंस 172 माइनस 18,000 माइनस 7,200 1,46,800। ये आ गया 79,200 और ये आ गया 1 लाख। अब इसे बैलेंस शीट में प्लेस कर दूंगा। ए इज कैपिटल अकाउंट 146,800, बी इज कैपिटल अकाउंट 79,200, सी इज कैपिटल अकाउंट 1 लाख। अब हमें क्या करना है? बैलेंस शीट का टोटल लगाना है। सर ये आ गया 4,21,000 और ये भी आ गया 4,21,000। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। सारे कॉन्सेप्ट जो मैंने किए वो आपको समझ में आए। इस वीडियो को दोबारा देखना बेटा, बुक में दिए गए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। ऐसे ही क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस होते नहीं हैं। कुछ कुछ पॉइंट्स ही रहेंगे जो आपको डिस्टर्ब करेंगे। सारा कॉन्सेप्ट आपका सीखा हुआ है। आप अच्छे से मेहनत कीजिए, अच्छे से क्वेश्चंस बनाइए और कोई भी दिक्कत आती है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। नेक्स्ट वीडियो मैंने आपको प्रॉमिस कर रखा है कि हेड एंड गुडविल के ऊपर होगा। पहले मैं कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा हेड एंड गुडविल का और उसके बाद एग्जाम में आया ऐसा ही कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन जिसमें कि हेड एंड गुडविल छुपा हुआ था, वो वाला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और फिर हम लोग इस चैप्टर के लास्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर चलेंगे, दैट इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।